दोस्तों ये वीडियो उन लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं और कमेंट करते हैं वीडियो के अंदर कि मौलवी साहब ये बताओ कि धरती गोल है। तो आओ इस वीडियो के जरिए से समझें कि कुरान के अंदर क्या लिखा है। मौलवी साहब बाकी सब छोड़ो, ये बताओ धरती गोल है या चपटी? ना चपटी है ना ही पूरी तरह से गोल है। साइंस के मुताबिक अर्थ जियोइड है। जियोइड का मतलब है अर्थ एकदम परफेक्ट गोल नहीं है। अर्थ इक्वेटर के पास में थोड़ी सी फूली हुई, पोल्स के पास में थोड़ी सी दबी हुई, यानी कि ओवरऑल थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है। लेकिन समझने में आसानी हो तो इसके लिए हम उसे गोल या फिर राउंड कह देते हैं। और अगर आपने ये क्वेश्चन तंज के तौर पर यह सोचकर किया है कि कुरान में कहीं पर लिखा है कि अर्थ फ्लैट है, तो अच्छी तरह समझ लो कुरान में एक भी आयत ऐसी नहीं है जो ये कहती है कि अर्थ फ्लैट है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुरान की आयत 88:20 का गलत मीनिंग निकालकर उसको सर्कुलेट किया जाता है कि ये देखो कुरान में तो लिखा है कि अर्थ फ्लैट है। तो देखो, कुरान लिटरेचर की जुबान में बात करती है, मतलब कि उन मिसालों को देती है और उस लैंग्वेज में बात करती है जो लोगों के समझ में आए और वो उससे रिलेट कर सके, ना कि साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में। मिसाल के तौर पर आप और हम अक्सर बोलते हैं कि सूरज निकल आया या फिर सूरज डूब गया, लेकिन साइंटिफिकली ना तो सूरज निकलता है और ना ही डूबता है। तो क्या हम ये बोलेंगे कि अगर कोई ये निकलना और डूबना टर्म यूज कर रहा है तो वो गलत कह रहा है? नहीं, समझने और समझाने के तौर पर ये टर्म यूज की जाती हैं। इसी तरीके से अरब आमतौर पर ऊंटों पर सफर किया करते थे, और जब वो ऊंटों पर सफर किया करते थे तो आमतौर से उन्हें चार चीजें नजर आती: ऊंट, ऊपर आसमान, सामने पहाड़ और नीचे जमीन। तो कुरान की आयत 88, 17, 18, 19 और 20 में अल्लाह अपनी निशानियों को समझाते हुए फरमाता है, जिसका मफहूम है कि क्या ये लोग ऊंटों को नहीं देखते कि किस तरह उन्हें पैदा किया गया, और आसमान को कि किस तरह से उसको बुलंद किया गया, और पहाड़ों को कि किस तरह से उनको गाड़ा गया, और जमीन को कि किस तरह से उसको बिछाया गया, मतलब कि फैलाया गया, स्प्रेड किया गया। गूगल पे भी आप जाकर देखेंगे तो उसमें लिखा आएगा स्प्रेड किया गया। तो इन आयतों में अल्लाह उन चीजों के बारे में बात कर रहा है जिनको इंसान अपनी आंखों से देख सकता है। तो यहाँ पर जमीन के एक टुकड़े की बात हो रही है जिसको इंसान अपनी आंखों से देखता है, ना कि पूरे प्लेनेट अर्थ को, क्योंकि इंसान अर्थ पे खड़े होकर पूरे प्लेनेट अर्थ को नहीं देख सकता। और आप दुनिया में किसी भी जगह पर खड़े हो और आप उसको अर्थ को देखोगे तो आपको यही लगेगा कि जमीन को बिछाया गया है, जमीन आपको बिछी हुई नजर आएगी, जो कि कुरान ने भी कहा। दुनिया की किसी भी किताब का अगर हमें सेंटेंस का मीनिंग निकालना है तो पहले उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ता है कि किस तरह से बात की जा रही है, किस तरह से समझाई जा रही है। तो फिर तो ये सबसे आला किताब कुरान है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले किसी भी आयत को उठाते हैं बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के, उसका किसी से भी किसी चीज का भी मीनिंग निकाल देते हैं। इनफैक्ट कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जो 1400 साल पहले बता गई हैं और इस तरफ इशारा कर गई हैं कि अर्थ जो है राउंड है, गोल है। अगर जानने में इंटरेस्टेड हो तो फिर कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, मैं उसको अगले पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा।